देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल द कैप्चरिंग। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। हमारे मुल्क के हालात तो वैसे ही ख़राब है। अगर आपने मेरे चैनल को फॉलो किया हो तो मैंने इस पर काफ़ी वीडियोस बनाई हैं कि इन्फ्लेशन रेट और मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे हैं। IMF क्यों हमारे साथ राज़ी नहीं है हमें कर्जा देने के लिए, और जो हमारे दोस्त ममालिक हैं वो क्यों अब हमसे मुँह मोड़ गए हैं, वो तक हमें कर्जा देने के लिए या हमें कोई भी श्योरिटी देने के लिए तैयार नहीं है ताकि IMF हमें कर्जा दे। अब यही कराची में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें तकरीबन 12 से ज़्यादा अफराद शहीद हो गए हैं। मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि किस तरह से ये सारा वाक़या पेश आया। इससे पहले मैं ज़रा आपको ये बताऊं कि हुकूमत ने काम क्या किया है। नून लीग की हुकूमत ने कुछ दिन पहले मरीम नवाज़ की ऑडियो एक लीक हुई थी जिसमें वो साफ कह रही हैं इस एहसास प्रोग्राम को बंद कर देना चाहिए। क्यों बंद कर देना चाहिए? अगर ये एहसास प्रोग्राम चलेगा तो इमरान खान की मज़ीद इसे पजीराई होगी। इमरान खान की वोट बैंक जो है वो मज़ीद बढ़ेगा, क्योंकि ये गरीबों के लिए जो 10 लाख है ये इनको खटक रहा था। इन्होंने उसको बंद कर दिया, जो हमारी बेचारी गरीब आवाम के लिए एक बहुत बड़ा असासा था उनका 10 लाख रुपए। वो अपने शहर के किसी अच्छे अस्पताल में अपना ऑपरेशन या अपना चेकअप करवा सकते थे बगैर किसी फ़िक्र के। अब अगर इन लोगों ने असल में जो कराची में वाक़या पेश आया वो ये आया कि वहाँ की एक प्राइवेट कंपनी ने सिर्फ़ और सिर्फ अपने फेम के लिए ये काम किया कि लोगों को कहा कि आप आएँ उस फैक्ट्री में और आके मुफ्त आटा लेके जाएं। मुल्क में महंगाई की ये सूरत हाल है। उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि हमने अक्सर ये हदीस सुनी है कि अगर कोई चोर चोरी करे तो उसके हाथ काट देने चाहिए। हमारे इस्लामी निज़ाम यही है, लेकिन हम लोगों ने इस पूरी हदीस को पूरा नहीं पढ़ा। इसमें यह है कि अगर जिस इलाके में जिस चोर ने चोरी की है उस इलाके में अगर कोई भूखा सोया हो तो उस चोर पे ये सज़ा जो है वो उस पर लाजिम नहीं होती। तो लेकिन हम लोग अब ये देखें कि इस वक्त क्या सूरत हाल है मुल्क की। लोग भूखे हैं, लोगों को एक वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही, और हम लोग जिन लोगों को जिनके अब भी रमज़ान अच्छे गुजर रहे हैं या उनको 2 वक्त की या 3 वक्त की रोटी मिल रही है और सारी वही आसाइशें मिल रही हैं जो उनको गुज़िश्ता साल मिल रही थी, तो उन लोगों को शुक्र अदा करना चाहिए। उसमें हम सब आते हैं। तो उन गरीबों को देखें, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक आटे के थैले के लिए और सिर्फ इसलिए कि 2000 रुपये मिल जाएंगे और हमारी ईद अच्छी गुजर जाएगी, इस वजह से वो गए वहाँ पे आटा लेने, और वहाँ पे इतनी ज़्यादा उनकी कोई मैनेजमेंट नहीं थी, और काफ़ी वहाँ पे मैनेजमेंट ना होने की वजह से भगदड़ मची, जिसके नतीजे में तकरीबन 7 ख़वातीन शहीद हुई और कितने बच्चे उसमें मारे गए। अब अगर इन लोगों ने देना भी था आटा तो प्रॉपर एक निज़ाम बनाते, लेकिन इन लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ थोड़ी सी एक शोहरत के लिए इन लोगों ने वहाँ पे ये जिस तरह का कल सारा ये एक हादसा पेश आया है, बहुत ही अफसोसनाक हादसा पेश आया। अब जो खबर की तफसील है वो ये है कि कराची के जो वज़ीर आला हैं मुराद अली शाह, उन्होंने लोगों के लिए जो इसमें शहीद हुए हैं उनके लिए तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए भी देने के कह दिए उन्हें इमदाद। लेकिन उनके लिए क्या इमदाद है? जिन बेचारों के प्यारे उनसे छिन चुके हैं उनके लिए पैसे कोई मायने नहीं रखते। अब इस भगदड़ में जाँ बहक अफराद की फैमिली के लिए 5 लाख रुपए इमदाद का ऐलान किया, जबकि हर ज़ख्मी के लिए 1 लाख रुपए इमदाद का ऐलान किया गया। अब इस सारे हादसे में 15 से ज़्यादा लोग तो शहीद हुए और काफ़ी लोग इसमें ज़ख्मी भी हुए हैं जिनकी हालत फ़िलहाल ठीक नहीं है। अब वज़ीर आला ने हिदायत की है कि जाँ बहक और ज़ख्मियों के कवायद फौरी हासिल किया जाए, जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, ताकि उनको ये जो रकम है वो मुहैया की जा सके। और कराची के इलाके साइट एरिया में मुफ्त राशन और ज़कात की तकसीम के दौरान भगदड़ मचने से 12 अफराद जाँ बहक हुए और 12 से भी ज़्यादा की तादाद है, और 15 अफराद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों में से 6 की जो हालत है वो बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक है। अब ये जो वाक़या है ये साइट के इलाके की एक फैक्ट्री में पेश आया। फैक्ट्री इंतज़ामिया ने राशन बांटने का ऐलान किया तो सैकड़ों अफराद गेट पर जमा हो गए। अब जो वहाँ के ऐनी शाहिदीन हैं वो कहते हैं कि दरवाज़ा खुलते ही लोग अंदर की जानिब दौड़े और इस वजह से काफ़ी लोगों की जान गई। औरत बताती हैं कि बेचारी राशन लेने के लिए अपनी बेटी के साथ गई। उस खातून की बेटी कहीं से सुन के आई कि इस तरह से राशन मिल रहा है और हम चल के लेते हैं। उसने काफ़ी ज़िद की अपनी माँ से। अब और साथ ये भी कहा कि 2-2 हज़ार भी मिल रहा है कि हमारी ईद अच्छी गुजर जाएगी, हम कपड़े ले लेंगे। वो दोनों माँ बेटी गए और वहाँ पे ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि वो जो बच्ची थी वो भी जहाँ बहक हो गई, वो भी शहीद हुई उसमें।
صرف اس چکر میں کہ 2000 اس کی ماں کو ملے گا اور 2000 اس سے ملے گا، اور آٹے کا تھیلے کے اس سب میں یہ اتنا زیادہ ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ آپ سب ان سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات بلند کریں۔ اور اب مزید اس میں یہ جو مزید اپڈیٹس آئی ہیں اس سارے کیس میں وہ یہ کہ اب جو ایس پی بلدیہ ٹاؤن ہے وہ کہتے ہیں کہ کمپنی نے کوئی اس طرح کی اطلاع نہیں دی لوگوں کو کہ ہم راشن بانٹ رہے ہیں اور آپ آئیں۔ اور دوسری بات یہ کہ بھگدڑ کے نتیجے میں پانی کی جو لائن تھی وہ لیک ہوئی، جس میں بجلی کی جو تار ہے وہ گری اور یہی ہلاکتوں کا سبب بنی۔ پولیس نے کمپنی سے 7 افراد کو حراست میں بھی لے کر تھانے میں منتقل کر دی ہے۔ اور جو ایس پی ہیں فدا حسین، انہوں نے کہا کہ فیکٹری میں 400 سے زیادہ افراد موجود تھے۔ اس دوران بھگدڑ مچی، انتظامیہ کو بھی کرنٹ لگنے سے ہلاکتوں کے کوئی شواہد نہیں ملے کہ انتظامیہ کو کوئی حصہ نہیں ہوا، جو بھی بیچارے جو ظلم ہوا ہے وہ عوام پہ ہی ہوا ہے۔ اب جو اموات دم گھٹنے کی وجہ سے بھی پیش آئی کیونکہ اتنی حبس ہو گئی، 400 بندہ وہاں پہ موجود تھا۔ اب فیکٹری کو بھی سیل کر دیا گیا ہے اور سندھ حکومت نے اس کا نوٹس بھی لے لیا ہے اور لوگوں کے لیے امداد کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ اب جو فیکٹری مالکان ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر بھی درج ہو چکی ہے۔ اور کراچی میں نجی فیکٹری کے باہر جو راشن کے تقسیم کے دوران یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش ہے اور جانوں کا ضیاع ہوا ہے۔ اب یہاں پہ کے الیکٹرک کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو بھگدڑ مچنے کے نتیجے میں جو واقعہ پیش آیا ہے وہ اپنا موقف انہوں نے جاری کیا ہے اس پہ، اور کہا کہ نہایت افسوس اور لواحقین سے دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ابتدائی معلومات کے مطابق مذکورہ جائے وقوع کے قریب کے الیکٹرک کا تار ٹوٹنے کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ ایک طرف انتظامیہ جو ایس پی ہیں اور جو باقی لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کرنٹ لگنے کی وجہ سے ہوا پیش، اور دوسری طرف کے الیکٹرک جو ہے وہ یہ موقف اپنا رہی ہے کہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ وہاں پہ پیش نہیں آیا، اور اس افسوسناک حادثے سے کہ الیکٹرک انفراسٹرکچر کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ خیر، اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا کامنٹ سیکشن میں۔ چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔